हर देश की सीमाओं पर खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपी होती है वीरता, कुर्बानी और जंग के दर्द भरी दास्तान। आज हम बात करेंगे 1999 के कारगिल युद्ध की। एक ऐसी जंग जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि भारत की इज्जत और अस्तित्व के लिए लड़ी गई थी। बात करते हैं मई 99, जब आम लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे थे, तो हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों में कुछ और ही चल रहा था। पाकिस्तानी फौजियों और मिलिटेंट्स ने भारत के कारगिल सेक्टर की उन ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, उन ऊपर के पोस्ट पर बैठकर भारत के श्रीनगर ले हाईवे को निशाने पर रखना। अगर ये हाईवे कट हो जाता तो लद्दाख से लेह और सियाचिन तक भारत की सप्लाई चेन टूट जाती। भारत को तुरंत समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक बॉर्डर इंट्रूजन नहीं है, यह एक पूरी तरह से प्लान वॉर थी। अब सोचिए, बर्फीली ऊंचाई जहां -10 से लेकर -15 डिग्री तक की टेम्परेचर हो, पतली हवा जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो, और ऊपर से दुश्मन नीचे बैठा हुआ था। उनके पास मशीन गन्स और आर्टिलरी के फायदे थे। इंडियन आर्मी के जवान नीचे से ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, खुले आसमान के नीचे, बिना कवर के, सीधे गोलियों के निशाने पर। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हर कदम मौत का खतरा लेकर आता था। पर भारत के जवानों के इरादे और भी मजबूत थे। उन्होंने तय किया था, चाहे कुछ भी हो, 1 इंच जमीन भी दुश्मन के कब्जे में नहीं छोड़ेंगे। इस जंग में कई अमर हो गए, लेकिन कुछ कहानियां आज भी हर भारतीयों के दिल में गुनगुनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के यंग ऑफिसर ने जब एक पोस्ट जीती, तो उन्होंने अपने रेडियो ऑपरेटर को बोला, ये दिल मांगे मोर। उनका ये डायलॉग सिर्फ एक पेप्सी एड लाइन नहीं था, ये उनकी जुनून भरी फौजियों की भाषा बन गई। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, इधर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्राइकलर, और आई विल कम बैक wrapped in it, बट आई विल कम बैक फॉर श्योर। और आखिरकार उन्होंने अपनी जान देकर ट्राइकलर को ऊंचा रखा। इसी तरह ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल की चढ़ाई के वक्त 12 गोलियां खाकर भी अपना मिशन कंटिन्यू रखा। वो जिंदा बच्चे और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर राजेश अधिकारी, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और अनेक वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी से इस जंग की कहानी लिखी। करगिल के जंग में सिर्फ सैनिक नहीं, उनके परिवार भी शामिल थे। हर माँ, हर पत्नी, हर बच्चा देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। 26 जुलाई 99 वो दिन आया जब भारत ने दुश्मन को पीछे ढकेल दिया और हर पोस्ट वापस अपने कब्जे में ले ली। इस दिन को हम आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। भारत ने 500 से ज्यादा वीर जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए, पर उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं, अपने गर्व और अपने इज्जत के लिए भी लड़ रहा था। इस जंग ने भारत के नागरिकों को भी जोड़ दिया। मीडिया पे पहली बार जंग को घर घर तक लाइव दिखाया गया और लोगों ने समझा कि आर्मी सिर्फ बॉर्डर पर खड़ी नहीं, बल्कि हर दिन हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रही है। दोस्तों, कारगिल की कहानी हमें ये सिखाती है, डिफेंस सिर्फ मिसाइल और टैंक से नहीं होती। डिफेंस होती है एक सिपाही के इरादे से, एक माँ के दुआओं से और एक देश के एकजुट होने से। आज जब हम शांति में अपनी जिंदगी जीते हैं, तो याद रखिए, उस शांति के पीछे उन जवानों का खून पसीना है जो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर खड़े हैं। सैल्यूट टू द हीरो ऑफ कारगिल, भारत के असली रक्षक। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।